आखिरकार वो बंगालन हमारे घर से बाहर हो ही गई। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। हमारे इतने बरसों की तपस्या का फल आपने बिना मांगे ही दे दिया। हम आपके लिए खास हलवा बना रहे हैं भोग का। सबसे पहले आपको चढ़ाएंगे, बाद में घर में सबको बांटेंगे। जय भोलेनाथ जय। का है? कुछ चाहिए था? ओ, हमारे हलवे की खुशबू सूंघ कर आई हो। हाँ हाँ ठीक है, पहले भगवान को भोग चढ़ाएंगे, बाद में तुम्हारा मुंह भी मीठा करा देंगे। आज बहुत खुश हैं हम। आप तो बड़ी है ना सोना आंटी, इतनी समझदार है। आपने क्यों किया ऐसा? मम्मी जी पे झूठा इल्जाम क्यों लगाया? हाँ? हम काहे झूठा इल्जाम लगाएंगे उस पर? तेरी सास जेल का गई, तू बुखार में बड़बड़ा रही है का? सोना तिवारी को इतना भी नहीं जानती तू? 6 साल में हम कोई के ऊपर पीठ पीछे बात नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं मुंह पे सामने से कहते हैं। तेरी सास के साथ जो हुआ है उसके कर्मों का फल है। उसकी असलियत सामने आ गई, इसमें हमारा क्या दोष है? उसने हमारे पति चुराया, उसने हमारे गहने चुराने की कोशिश की। अगर थोड़े दिन वो हमारे घर में रहती ना, पूरा त्रिवेणी सदन बेच के खा चुकी होती। लेकिन सोना आंटी, आप खुद ही सोचिए, वो चोरी क्यों करेंगी? वो तो खुद यहाँ रहने आई थी ना। मैं क्या पता? अब तो वो तेरी सास है ना, है? जा जाके उससे पूछ उसने चोरी काहे की। तू अपना दिमाग खपा, हमें कोनो मतलब नहीं है। हम उसकी फितरत बहुत पहले से जानते हैं। तो जा यहाँ से, हमारा प्रसाद जल गया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। सोना आंटी की खुशी देखकर तो लग रहा है कि कामना मम्मी जी को घर से बाहर निकालने के लिए इन्होंने ये सब प्लान किया है, पर इसको साबित करने का सबूत कैसे मिलेगा? सबको साथ लेकर चलने की कितनी भी कोशिश करो, कोई ना कोई छूट ही जाता है। छोटू बेटा, सुबह से तुम मोबाइल पे खेल रहे हो। मासी ने मना किया था ना, स्क्रीन टाइम तुम्हारा कितना बढ़ गया है। मोबाइल जो ब्रेन और आईज के लिए अच्छा नहीं होता। चलो बंद करो अभी से खेलना। हाँ, मैत्री, तू ना नंदिश को मत सिखा। अगर सिखाना ही चाहती है ना तो अपनी सास को सिखाओ। सिखाओ उन्हें कि किसी के गहने ना चोरी नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती। मुझे अपने बेटे को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है वो मैं खुद देख लूंगी। नंदिश बेटा चलो, अब मम्मा ना आपको चेस में न्यू ट्रिक सिखाएंगी, ठीक है? इसका फोन तो मेरे पास ही रह गया। और फिर डॉगी ने कैटी से बोला आपस में फाइट करके टाइम वेस्ट क्यों करना है। मम्मी जी, मतलब मम्मी जी ने सच में जेवर चुराए हैं। मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया होगा? ये सच में हुआ है? अभी यकीन नहीं हो रहा।
उससे जाके बात करूं। हर्ष, उससे डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन तू है ही नहीं घर पे। नहीं, सच पूरा पता ना हो तो झूठ को दुगना होकर पहले में वक्त नहीं लगता। जब तक पूरा सच पता नहीं चल जाता तब तक किसी से बात करके कोई फायदा नहीं मैत्री। तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी, हो शंकर भोले भाले। अरे क्या बात ताई जी, बड़ी तैयारियां चल रही है। हाँ नंदू, आज बहुत दिन बाद हमारा मन मेंढक की तरह उछलने को कर रहा है, कुलाचे मारने का मन कर रहा है। बस मन कर रहा है झूम झूम के पूरी धरती हिला दे, आसमान गिरा दे। बेटा हुआ क्या? अरे बता रहे हैं ना, आज है ना खाली हमारा मुंह नहीं मन मीठा करने का मन हो रहा है। बेटा तू ऐसा कर, एक कढ़ाई निकाल और हमारे लिए खीर पूड़ी बना ले। खीर पूड़ी बना है। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये चुड़ैल हमारा घर इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी। जब प्रभु ने खुश होने का कारण दिया तो खुशी जरूर मनानी चाहिए, है ना? जी। देख देख देख, इस चुड़ैल के घर से बाहर जाने से घर की हवा कितनी पवित्र हो गई है फिर से, है ना? अब हम महादेव के लिए ऐसा प्रसाद बनाएंगे, ऐसा प्रसाद बनाएंगे कि वो इस उल्टा को हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से बाहर निकाल दे। ढोल कौन बजा रहा है? ये लो बख्शीश, जाओ। ठीक है मम्मी जी। हाँ सोना, जिसकी तुम्हारे जैसी कुल बादू हो वो ठीक कैसे नहीं होगी? एकदम अच्छे हैं। चलिए चल। अरे रुको रुको रुको, जो जेल से इतना ढोल नगाड़ों के साथ आई है वो घर के अंदर ऐसा रूखा फीका कैसे आ जाएगी? स्वागत तो बनता है ना? हा? अभी आए। मम्मी जी ने क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओम नमः शिवाय। आ मंगालन बोल का खाएगी? लात घुसे खाने की तो आदत होगी ना तुझे, तो मालपुए तो तुझे हजम होंगे ही नहीं, है ना? तिलक लगा देते हैं। बस बंद करो अपने ड्रामा, हटो सामने से। हर्ष, हट बेटा। जीजी, इतना कड़वाहट अच्छा नहीं है। आपकी कड़वाहट रोज मुझे अंदर तिल तिल करके मार रही है। जीजी हाथ छोड़ रहे हैं आपके, मत कीजिए ऐसा। हाँ, तुम जो चाहे करो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हैं? जितना जहर उगलना था उगल लिया, अब हटो सामने से, अंदर जाने दो। मैत्री, तुम मम्मी को अंदर लेके जाओ। पापा और मैं वकील से बात करने जा रहे हैं। हर्ष, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है,
उसके बाद चले जाना लॉयर के पास प्लीज। बाद में बात करते हैं मैत्री, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम वकील के पास जाके बात करें, ठीक है? और मम्मी का ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत लोग हैं मम्मी को तंग करने के लिए। हर्ष, कैसे पूछूं? समझ नहीं आ रहा सच क्या है। वो जो मैंने वीडियो में देखा या वो जो मम्मी जी मुझे दिखा रही हैं? जी जॉब देखो, हमको कुछ ना कुछ इल्जाम लगाती रहती है, हमेशा बुरा भला बोलती है हमको। अरे वो तो चाहती ही है कि हम उनसे दुखी होकर ये घर छोड़ के चले जाए। मम्मी जी आप शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी पीजिए। अबे कैसे शांत हो जाए बहू? नहीं, ये चीजी बोलता है कि हमने उनका पूछते नहीं हार चुराया। अरे हम क्यों चुराएगा उनका पूछते नहीं हार? हाँ देखो, भगवान ने ना हमारे अंदर 1000 बुराइयां दी हो, लेकिन लालच नहीं दी हो। सत्य बोल रहे हैं। ये सोना चांदी है ना, ये तो तुम है, हमारा है, हर्ष है, तुम्हारा पापा जी है। अरे ये हीरा जवाहरात का हम क्या करेगा भला बोलो तो? अरे माथा में कालक मन दिया हमारा, कुछ भी करता है। मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और आप इतनी सफाई क्यों दे रही हैं? पर ये तो सच है ना मम्मी जी? आपने तो चोरी की है ना? हाँ बहू, ये क्या बोल रहा है तुम? हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है? हाँ? अरे अपनी सास पे भरोसा नहीं है तुमको? हाँ सुनो, तुम भी हो चीची की बातों में आ गया। किस्मत ही खराब है हमारा तो। नंदिश ने रिकॉर्ड किया है। वो खेल रहा था, खेल खेल में उसने ये रिकॉर्ड कर लिया। क्या है ये मम्मी जी? आप जो बोल रही है वो सच है या फिर ये कैमरा झूठ बोल रहा है? बोलिए ना। या फिर ये आप जेवर चोरी करने की एक्टिंग कर रही थी? हाँ बोलिए, सच बताइए मुझे। मम्मी जी मैंने आपसे कुछ पूछा, बताइए मुझे, आप ऐसे चुप क्यों हैं? मम्मी जी ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बोल रही तो मैं हर्ष से जाके इसका जवाब लूंगी। नंदिनी, तू? नंदिनी, उप्स।
आई एम सो सॉरी मैत्री, वो वीडियो तो डिलीट हो गया। सुन, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या उसमें? आखिर हमारा सच्चाई जान ही गया तुम सुनो। बहुत कोशिश किया तेरा तेज दिमाग से बचने का, लेकिन देखो पकड़ा गया। पकड़ा गया। सच जानना चाहती है ना तू? तो सुन, हमने ही जीजी का वो पुश्तैनी हार चुराया था। पर मम्मी जी क्यों चोरी किया? आपको क्या मिला? क्योंकि हमको बहुत सुकून मिला। सोना तिवारी का वो पुश्तैनी हार चुरा के हमको बहुत सुकून मिला। रखी हुई औरत बोली थी ना वो हमको। ठीक है, अब ये रखी हुई औरत वो सोना तिवारी को दिखाएगी कि धीरे धीरे हम उसका सब कुछ कैसे अपने पास रख लेगा। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, ताकि वो सोना तिवारी को तड़पते हुए देखूं। सब खत्म कर देगा। और जहां तक बात रही तेरी, तो तेरा सर से लेके पैर का नाखून तक हम सब जानता था। इस घर का विधवा था ना तू? हाँ? हमने तुझे इस घर में घुसने का जरिया बनाया, और हमारा योजना में भगवान ने भी कितना कृपा किया। तुम एकदम हमारी झोली में आके गिर गया। और हमारा इस योजना में वो क्या कहते हैं तुम्हारा अंग्रेजी में? पार्टनर इन क्राइम। नंदिनी था। बाबा हैरान परेशान हो गया है तुम तो। अरे सोचो, तुमको पापा जी का वो पुराना फोटो कहाँ से मिला? हाँ, अचानक से? हमने ही दिया था तुमको। हो ना नंदिनी? जी आंटी। नंदिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? ये घर और घर वाले तुम्हारे हैं। मेरा सिर्फ आशीष और नंदिश है जिनको लेकर मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, पर तुम्हारे रहते ये होना मुश्किल है। इसलिए मैत्री, तुझे अपने घर से बाहर निकालने के लिए ना मैं अपने दुश्मनों से भी दोस्ती कर सकती हूँ। ये तो फिर भी हमारी क्यूट सी बंगालन आंटी है। हमारी सोना, हमारी सोना।
बेटे का ही इस्तेमाल किया? हर्ष को आइडिया ही नहीं है उसकी नाक के नीचे उसकी मम्मी क्या कर रही है। लेकिन मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अब अपने पति का और इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। मां होकर आपने अपने ही बेटे का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अब अपने पति का और इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। हाँ, क्या करेगा हमारा सुनो? हाँ, जाके हमारे बेटे को बताएगा। हाँ। जाओ जाओ, बताओ बताओ। अरे तुम तो क्या, भगवान भी उतर के नीचे आ जाए ना तो हमारा बेटा हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। तो जाओ तुम भी कर लो कोशिश। वो मुझ पे यकीन करेगा, मेरी बात मानेगा, क्योंकि उसे सच मैं बताऊंगी और उसे पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और झूठ के साथ कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो जाए, सच अकेला ही काफी है। ठीक है फिर कोशिश करके देख लो ना। तुम्हारा सच हमारे झूठ के सामने गुड़ 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 करके पानी के अंदर डूब जाएगा। अरे डूब क्या जाएगा, मर जाएगा बेचारा। अरे खड़ा खड़ा हमें क्या घूर रहा है, जाओ। थक गए हम, आराम करेगा हमारा सोना। अरे तुम तो क्या, भगवान भी उतर के नीचे आ जाए ना तो हमारा बेटा हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। कहाँ रह गया हर्ष? 10 बज गए। हर्ष, आशीष तुम? मैत्री, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैत्री, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। दोस्त तो तुम्हारा, बता सकती हो, शायद तुम्हारे काम आ जाओ। हाँ देव जी, तुम्हारे जैसा दोस्त सबको दे, पर ट्रस्ट मी आशीष, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम परेशान मत हो। चलो ठीक, जैसा तुम्हें सही लगे। आई नो तुम हैंडल कर लोगी। पर मैत्री, इतनी रात को आंगन में क्या कर रही हो ये बताओगी? वो मैं हर्ष का वेट कर रही हूँ, कब से गया है अब तक नहीं आया। तुम जाओ ना, नंदिनी तुम्हारा वेट कर रही होगी। ठीक। हर्ष, कहाँ रह गए थे तुम? वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी तो उसमें टाइम लग गया। हर्ष, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी चलो। अरे चलो। मैत्री, क्या हो गया? हर्ष देखो, मैं जो बताने जा रही हूँ उसे प्लीज ठंडे दिमाग से सुनना और गुस्सा मत करना। पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैत्री, नर्वस क्यों कर रही हो तुम? ऐसी क्या बात है? हर्ष, वो जो हार की चोरी हुई थी
वो एक्चुअली मम्मी जी ने ही की थी। मुझे खुद नहीं पता था। वो तो नंदिश फोन लेके घूम रहा था। याद है तुम्हें जब पुलिस आई थी, उसके फोन में मैंने सब कुछ देखा। और हमारा इस योजना में वो क्या कहते हैं, तुम्हारा अंग्रेजी में पार्टनर इन क्राइम नंदिनी था। हर्ष, मुझे खुद भी धक्का लगा ये सुनकर। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मम्मी जी। चला मैत्री, अब एक भी शब्द और आगे मत बोलना। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है? दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? सबको पता चलेगा मेरी मम्मी के बारे में क्या बोल रही हो तुम? हाँ, उन्हें भी पता चले कैसी कहानियां बनाती हो। हर्ष, ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी का सच है। सिर्फ तभी बाहर आएगा जब हम दोनों मिलके कोई सोल्यूशन निकालेंगे। मैत्री मेरी माँ है, वो बचपन से उन्हीं के साथ हूँ मैं, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। इतने साल से वो बनारस में रह रही थी, उनका त्रिवेणी सदन से कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे कहने पे वो यहाँ पे आई और चोरी करेंगी। लालची नहीं है मेरी मम्मी, लेकिन तुम अंधी जरूर हो। तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि सोना तिवारी ने मेरी माँ को फंसाया। हर्ष, ये मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रही हूँ तुम्हें, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो अपनी आंखों का इलाज कराओ तुम मैत्री, क्योंकि जो भी तुमने देखा है वो सही नहीं है, बल्कि एक झूठ है। झूठ? हर्ष, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी और अपनी ही सास के बारे में गलत क्यों बोलूंगी? वो तो तुम जानो मैत्री। हो सकता है स्टोरी तुमने तिवारियों के कहने पे बनाई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं तुम यहाँ पे आके पुराने घर वालों से घुल मिल गई हो और उनके साथ मिलकर मेरी माँ को। नहीं हर्ष, आगे कुछ मत बोलना। इस पूरी दुनिया में अगर मेरे लिए सबसे कीमती कुछ है तो वो तुम हो और तुम्हारा परिवार। शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप ही अब मेरे माँ बाप हैं। अगर वो चोरी मैंने खुद नहीं देखी होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहती, किसी तीसरे के कहने पे भी विश्वास नहीं करती। मैं तुमसे और बहस करने की मुझ में स्ट्रेंथ नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान मुझे मेरी माँ के खिलाफ नहीं भड़का सकता, मेरी खुद की बीवी भी नहीं। मैत्री, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई, हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। ये लो महादेव का प्रसाद खाओ। और महादेव की भांति अपना कर्तव्य निभाओ। झूठ चाहे कितना भी बलवान काहे ना हो, उसे जीतने ना ही देना है मैत्री। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। हम समझाते हैं। कल तुम्हारा और हर्ष का जो झगड़ा हुआ वो हमने सुन लिया है।
और जो सच्चाई तू छुपाने की कोशिश कर रही है वो हमें पता चल चुकी है। चाहे कितने भी किवाड़ बंद करने की कोशिश करो, लेकिन त्रिवेणी सदन में गूंजी हुई हर आवाज हर दीवार पार करके हमारे कानों में पड़ ही जाती। बता दे मैत्री, बता दे सबको जो तूने कल हर्ष को बताया। बोल मैत्री, तूने कल मोबाइल में क्या देखा था? हमने तुझे महादेव का प्रसाद दिया है मैत्री। इस प्रांगण को महादेव की अदालत समझ के सच बोलने का फैसला कर और बता सबको कि इस बंगालन का असली रूप क्या है। एक तरफ ही बंगालन और उसका अंधभक्त बेटा है और दूसरी तरफ तू। जिस तरह तू इसकी सच्चाई जान चुकी है उसी तरह हम सब तेरी सच्चाई तेरी ईमानदारी जानते हैं मैत्री। आज तू अपनी ईमानदारी को जीतने दे बेटा। हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, लेकिन अपने पति के सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू इस औरत का सच सबको बताएगी। बता मैत्री, बता सच का है। बोल, तुझे बोलना पड़ेगा मैत्री, तुझे बताना पड़ेगा। बता बता। बताती हूँ। जेवर सच में मम्मी जी ने ही चुराए थे। नंदिश ने जो वीडियो लिया था उस वीडियो में मैंने मम्मी, मान लिया तुमने वीडियो देखा था, मुझे भी दिखाओ। और मेरी मम्मी ने जो चोरी कबूल की है तो कोई गवाह है तुम्हारे पास? है कोई? हाँ है। नंदिनी। ये भी मम्मी जी के साथ थी। मम्मी जी का सच जानती है। वो वीडियो खुद नंदिनी ने डिलीट किया है। क्या नंदिनी, तुमने वीडियो डिलीट कर दिया और सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने हमसे छुपाया? और कामना जी के साथ तुम क्या कर रही थी? पहले ये बताओ सबको। वाह आशीष, तुम ये मैत्री की कहानियां बिलीव कर रहे हो और अपनी वाइफ को ब्लेम कर रहे हो। एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि ये वीडियो सच में है भी कि नहीं। आप लोग बताइए कि किसी के पास भी कोई प्रूफ है कि सच में ऐसी कोई वीडियो थी भी या नहीं? है किसी के पास प्रूफ? मेरा पति अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर
अपनी बीवी पे इल्जाम लगाता है। सुपर। अरे आप लोग खुद ही सोचिए ना, अगर मेरे पास ऐसी कोई वीडियो होती तो मैं डिलीट क्यों करती? मतलब मेरा तो बेनिफिट ही था ना, मतलब मुझे ही हेल्प मिलती मैत्री और उसकी फैमिली को इस घर से बाहर निकालने में। तो क्यों करूंगी मैं ऐसा? क्यों करूंगी? झूठ को बार बार बोला जाए ना तो वो सच नहीं बन जाता। बिना प्रूफ के कहा गया सच भी झूठ ही होता है। मिस्टर एडवोकेट आशीष तिवारी, आपका तो पेशा है ना सच और झूठ का पता लगाना। तो खुद से पूछिए और बताइए कि आपकी बीवी और आपकी दोस्त में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वकील साहब, किस पे भरोसा करते हैं ज्यादा? एक तो आपने हमारी प्राइवेट बातें सुनी, ऊपर से झूठ पूरे घर में फैला रही है। ये सब आपकी चाल है। डरपोक हैं आप जो पीछे से वार करती हैं। अरे ओ हर्ष पंडित, जिस दिन सोना तिवारी ने पीछे से वार करना शुरू कर दिया ना, उस दिन तलवार तेरे हाथ में देके खुद कहेगी ले हमारी गर्दन उड़ा दे। हम तो राक्षसों का भी वध करेंगे ना तो आंखों में आंखें डाल के मुंह पे करेंगे, समझा? बकवास की बात। अब प्लीज तुम कुछ मत बोलो। वाह मैत्री, बड़े सही टाइम पे बहस रोक रही हो तुम। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बीवी मेरी माँ को सरेआम बदनाम करेगी। আমার সোনা, मिल गया तो शॉली। हाँ, बोला था ना तुमको, भगवान भी आकर एक बार हमारे बेटे को हमारा खिलाफ बोलेगा ना तो वो एक शब्द नहीं सुनेगा। देख लिया ना तुमने? हाँ, और तुम तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो बाबा। ना, मानेगा नहीं। कोशिश करो, करबो लड़बो जीतबो। बहू ने आज जो हमारे साथ किया, तेरा माँ का दिल छलनी छलनी हो गया। कोई बात नहीं, हमारे ही प्यार में कुछ कमी रह गया होगा। हम तो मैत्री को बेटी बना के पालकों पे सजाना चाहता था, लेकिन देखो ना, बहू भी नहीं बना पाया। मम्मी, मम्मी, रोइए मत। आप अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है, मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो खुद को कोसना बंद कीजिए। लेकिन हर्ष, मैत्री ने ऐसा क्यों किया होगा? मैत्री तो अच्छा लड़की है ना। लेकिन बेटा, पता नहीं क्यों हमको एक बात खटक रहा है। मैत्री हमारे से पहले इस घर में आया और हमसे पहले सोना जीजी उसका सास था। शायद इसीलिए मैत्री हमारे ऊपर इस तरह से इल्जाम लगा रही है।
नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, पाप लगेगा हमको। हम कैसा कैसा बात सोच रहे हैं, हमारा दिमाग ही खराब हो गया जो हम ऐसा गंदा विचार कर रहे हैं। ये सब छोड़ बेटा, जिंदगी तो तुझे बिताना है ना मैत्री के साथ। मेरा क्या है, मैं तो 2-4 साल और जिएगी और मर जाएगी। एक और शब्द आगे मत बोलना। मैत्री जानती है आप मेरे लिए सब कुछ है, फिर भी उसने तिवारी परिवार के सामने आपकी बेइज्जती की। वो लोग तो पहले मौका ढूंढते रहते हमें घर से भगाने के लिए, और उसने फिर भी ऐसा किया। अरे बेटा, हमारा क्या है, हम तो कब से सोना ताई का ताना सुन रहे हैं। लेकिन हर्ष बेटा, तू हमारी वजह से मैत्री को उल्टा सीधा मत बोलना। उसके साथ अपना रिश्ता खराब मत करना। हाँ मम्मी, रिश्तों की गांठ दो तरफ से जुड़ती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैत्री मुझसे गांठ तोड़कर तिवारी परिवार से जोड़ रही है। मुझे जल्द से जल्द हर्ष की आंखों पे पड़ी मम्मी जी के झूठ की पट्टी को हटाना होगा, इससे पहले कि हर्ष कोई गलत कदम उठा ले।